वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो उर्दू कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अलग से अपलोड की है। तो सभी बच्चे अपने अपने सिलेबस के मुताबिक अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो वे प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। पहला मुहावरा है पानी पानी होना, जिसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। जुमले में इस्तेमाल होगा हकीकत सामने आने पर उनका झूठ साबित हुआ तो बेचारे पानी पानी हो गए। हकीकत सामने आने पर उनका झूठ साबित हुआ तो बेचारे पानी पानी हो गए। अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, जिसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना। जुमले में इस्तेमाल करेंगे ज़फ़र को किसी से हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करना जानता है, यानी कि अपना मतलब पूरा करना जानता है। अगला मुहावरा है अपने पाँव पर खड़ा होना, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद संभालना, इसका मतलब होता है। जुमले में इस्तेमाल अख्तर को मुलाजमत मिल गई, अब वे अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। अगला मुहावरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब क्या होता है अपने आप ही अपना नुकसान करना। जुमले में इस्तेमाल अच्छी खासी मुलाजमत छोड़कर जमाल अब बेकार है, उसने अपने पैर पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार ली। अच्छी खासी मुलाजमत छोड़कर जमाल अब बेकार है, उसने अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार ली। अपना राग अलापना, इसका मतलब है अपनी ही बात कहे जाना। जुमले में इस्तेमाल मियाँ किसी और की भी सुनोगे या बस अपना अपना ही राग अलापते रहोगे। नेक्स्ट है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी तारीफ़ अपने आप करना। जुमले में इस्तेमाल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बहुत बुरी बात है। अच्छा वे है जिसे दूसरे अच्छा कहें, अच्छा वे है जिसको दूसरे अच्छा कहें। अगला मुहावरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, जिसका मतलब होता है जवाब ना बन पड़ने की वजह से शर्मिंदा हो जाना। जवाब ना बन पड़ने की वजह से शर्मिंदा हो जाना। जुमले में इस्तेमाल मैंने तुम्हारी सिफारिश की थी, लेकिन तुम्हारी लापरवाही का हाल सुनकर मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। मैंने तुम्हारी सिफारिश की थी, लेकिन तुम्हारी लापरवाही का हाल सुनकर मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। अगला मुहावरा है उड़ती चिड़िया को पहचानना, जिसका मतलब है भापना, तेवर पहचानना या हकीकत मालूम कर लेना। भापना, तेवर पहचानना या हकीकत मालूम कर लेना। जुमले में इस्तेमाल हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगला मुहावरा है आसमान से बातें करना, जिसका मतलब है निहायत बुलंद होना। आसमान से बातें करने का मतलब होता है निहायत बुलंद होना। जुमले में इस्तेमाल हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। अगला जुमला है आसमान पर दिमाग होना, जिसका मतलब है घमंड होना। तो जुमले में लिखेंगे कि अब्दुल हनान के पास दौलत की रेल पैल होने की वजह से उसका दिमाग आसमान पर है। नेक्स्ट मुहावरा है ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना, यानी कि शेखी भगाड़ना, इसका मतलब होता है सियासी लीडरों की तारीफ़ में आम तौर पर खुशामदी लोग ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप होना, जिसका मतलब होता है दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करना। दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करना, यानी कि छुपा दुश्मन। जुमले में इस्तेमाल मैं बरसों से जिसकी दोस्ती का दम भरता रहा वही आस्तीन का सांप निकला। मैं बरसों से जिसकी दोस्ती का दम भरता रहा वही आस्तीन का सांप निकला। इस कान से सुनना उस कान से उड़ाना, इसका मतलब है बिल्कुल ध्यान न देना। जुमले में इस्तेमाल हुआ कितना ही समझाओ, वे इस कान से सुनता है उस कान से उड़ा देता है। हुआ कितना ही समझाओ, वे इस कान से सुनता है उस कान से उड़ा देता है। अगला है आँखों पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब होगा गाफिल होना या धोखा खाना। जुमले में इस्तेमाल मेरी आँखों पर पर्दा पड़ गया था कि सब कुछ जानते हुए भी इससे मामला किया। नेक्स्ट है आँखों में धूल झोंकना, इसका मतलब है बेवकूफ़ बनाना। जुमले में इस्तेमाल ख़रीदार
ہوشیار نہ رہے تو دکاندار آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں۔ خریدار ہوشیار نہ رہے تو دکاندار آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں۔ اگلا محاورہ باغ ہونا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ جملے میں استعمال: آج آپ سے مل کر دل باغ ہو گیا۔ بال کی کھال نکالنا محاورے کا مطلب ہے بہت چھان بین کرنا۔ جملے میں استعمال: آپ کو ہر بات میں بال کی کھال نکالنے کی عادت ہے۔ آپ کو ہر بات میں بال کی کھال نکالنے کی عادت ہے۔ بات کا بتنگڑ بنانا، ذرا سی بات کو بڑھا دینا، ذرا سی بات کو بڑھا دینا۔ جملے میں استعمال: تمہاری یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو۔ پاپڑ بیلنا، جس کا مطلب ہے مشکل برداشت کرنا۔ پاپڑ بیلنا، جس کا مطلب ہے مشکل برداشت کرنا۔ جملے میں استعمال: اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے والدین بہت پاپڑ بیلتے ہیں۔ پھولے نہ سمانا، بہت زیادہ خوش ہونا، نہایت خوش ہونا۔ جملے میں استعمال: احمد امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر پھولا نہ سمایا۔ اگلا محاورہ ہے ٹس سے مس نہ ہونا، جس کا مطلب ہے اپنی بات پر اڑے رہنا۔ جملے میں استعمال: حامد بچپن سے ہی بہت ضدی ہے، اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حامد بچپن سے ہی بہت ضدی ہے، اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اگلا محاورہ ہے جان میں جان آنا، جس کا مطلب ہے اطمینان ہونا یا تسلی ہونا۔ جملے میں استعمال: عبدالحنان کو ممبئی سے آیا دیکھ کر ان کی بیوی نازیہ عروج کی جان میں جان آ گئی۔ عبدالحنان کو ممبئی سے آیا دیکھ کر ان کی بیوی نازیہ عروج کی جان میں جان آ گئی۔ اگلا محاورہ ہے جنگل میں منگل ہونا، جس کا مطلب ہے ویرانے میں چہل پہل ہونا۔ ویرانے میں چہل پہل ہونا۔ محاورے میں جملے میں استعمال: برسات کے آتے ہی جنگل میں منگل ہو گیا۔ چار چاند لگنا، اس کا مطلب ہے شان و شوکت بڑھ جانا۔ شان و شوکت بڑھ جانا۔ کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے ہندوستان کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے ہندوستان کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ خون سفید ہونا، جس کا مطلب ہے محبت باقی نہ رہنا، محبت باقی نہ رہنا۔ جملے میں استعمال: لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہے۔ لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے خاطر میں نہ لانا، یعنی کہ پرواہ نہ کرنا۔ جملے میں استعمال: گھمنڈی لوگ اپنے آگے کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ گھمنڈی لوگ اپنے آگے کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ رنگ فاق ہو جانا محاورہ ہے یہ، جس کا مطلب ہوگا خوف یا غم کے مارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا۔ خوف یا غم کے مارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا۔ جملے میں استعمال: حقیقت کھل جانے کے خوف سے زاہد کا رنگ فاق ہو گیا۔ حقیقت کھل جانے کے خوف سے زاہد کا رنگ فاق ہو گیا۔ نیکسٹ ہے رونگٹے کھڑے ہونا، جس کا مطلب ہے ڈرنا یا خوفزدہ ہونا۔ جملے میں استعمال: تمہاری کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سبز باغ دکھانا، اس کا مطلب ہے جھوٹے وعدے کرنا۔ جملے میں استعمال: اکثر لیڈر عوام کو سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ محاورہ ہے شیشے میں اتارنا، جس کا مطلب ہے اپنے رنگ میں رنگ لینا۔ جملے میں استعمال: جاوید نے اسی طرح تمہیں شیشے میں اتارا ہے کہ تم اس کی غلط بات کو بھی صحیح سمجھتے ہو۔ جاوید نے اس طرح تمہیں شیشے میں اتارا ہے کہ تم اس کی غلط بات کو بھی صحیح سمجھتے ہو۔ آنکھ کھلنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار ہونا، غفلت دور ہونا یا پھر چوکنا ہونا۔ ہوشیار ہونا، غفلت دور ہونا، چوکنا ہونا۔ جملے میں استعمال: بعض اوقات، اوقات کہتے ہیں وقت کی جمع، بعض اوقات حادثے کی جمع حادثات ہی سے انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ بعض اوقات حادثات سے ہی انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اگلا محاورہ ہے بول بالا ہونا، یعنی کہ شہرت پانا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جملے میں استعمال: سچ کا بول بالا ہوتا ہے اور جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ سچ کا بول بالا ہوتا ہے اور جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ دن میں تارے نظر آنا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پریشان ہونا۔ دل میں تارے نظر آنے کا مطلب ہے بہت زیادہ پریشان ہونا۔ جملے میں استعمال: جب کوئی آفت آتی ہے تو اچھوں کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، اس کا مطلب ہے جلدی کرنا یا پھر تیز رفتار ہونا۔ جملے میں استعمال:
भाई अब्दुल वहाब एक ही दिन में संभल हो आए, ऐसा लगता है कि वे हवा के घोड़े पर सवार हैं। भाई अब्दुल वहाब एक ही दिन में संभल हो आए, ऐसा लगता है कि वे हवा के घोड़े पर सवार हैं। अगला मुहावरा है बेड़ा उठाना, जिसका मतलब है मुश्किल काम को करने के लिए अहद करना या कमर कसना। मुश्किल काम को करने के लिए अहद करना या कमर कसना, जिसका जुमले में इस्तेमाल होगा राशिद ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि वे 12वीं जमात में रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल करेगा। राशिद ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि वे 12वीं जमात में रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल करेगा। अगला मुहावरा है बेपरखी उड़ाना, जिसका मतलब है अफवाह फैलाना या बेमायनी बातें करना। जुमले में इस्तेमाल कुछ लोग इधर उधर फिरते हैं और बेपरखी उड़ाते हैं, उन्हें इसी में मज़ा आता है। कुछ लोग इधर उधर फिरते हैं और बेपरखी उड़ाते हैं, उन्हें इसी में मज़ा आता है। बाल बाल बचना, यानी कि किसी हादसे का शिकार होते होते बचना। जुमले में इस्तेमाल बस ड्राइवर की होशियारी से सड़क पार करने वाला बच्चा बाल बाल बच गया। नेक्स्ट है बुगले बजाना, ज़्यादा खुश होना। रिहाना के फर्स्ट क्लास आने पर उसके घर वाले खुशी से बुगले बजा रहे हैं। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना, जिसका मतलब है बेइज्जती करना या जलील करना। जुमले में इस्तेमाल रईस की बुरी आदत है कि वे हर किसी की पगड़ी उछालता है। नेक्स्ट है पीठ दिखाना, जिसका मतलब है मुकाबला ना करना या भाग जाना। जुमले में इस्तेमाल शाकिर बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन वक्त आने पर पीठ दिखा देता है। तन बदन में आग लगना, यानी कि गुस्सा आना। शाहीन की पार्टी में उनकी बहन सदफ नहीं आई तो उनके तन बदन में आग लग गई। नेक्स्ट है जूतियाँ चटखाना, जिसका मतलब होता है बेकार फिरना, काम की तलाश में मारे मारे फिरना। जुमले में इस्तेमाल जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता वे वक्त बर्बाद करते और जूतियाँ चटखाते हैं। शीरो शक्कर होना, यानी कि घुल मिल जाना। यहाँ पर है दूसरे वाले पेज पर। जुमले में इस्तेमाल बाज़ लोग इंतहाई खुश अखलाक होते हैं और जल्द शीरो शक्कर हो जाते हैं। शीरो शक्कर का मतलब होता है घुल मिल जाना। अब इससे अगली वाली वीडियो में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रबुल मिसाल समझाऊंगी, इसकी डेफिनेशन भी समझाऊंगी, यानी कि ये कहावतें होती हैं। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।